हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज है तुम्हारी WTF सीरीज का लेक्चर नंबर 16। एंड भाई आज हम स्टार्ट करने वाले तुम्हारी वर्ल्ड वॉर वाली हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है, पार्टीशन वाला चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर तुम्हारा यूनाइटेड नेशन वाला पोर्शन चलेगा, एंड देन तुम्हारा लास्ट चैप्टर नॉन अलाइनमेंट में। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर तुम्हारे छोटे, बस तुम्हारा मेजर ये पोर्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला बीच का पोर्शन है। इसको अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड स्लाइड से पढ़ोगे आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड आगे बढ़ते हुए अगर तुम लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो, बेसिकली वो आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज। एंड मैं तुम लोग की WTF सीरीज को होस्ट कर रहा हूँ पूरे पूरे। हमने 16 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। तुम्हारी सिविक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारी हिस्ट्री अभी चल रही है, एंड जैसे हिस्ट्री खत्म होगी तुम्हारे ज्योग्राफी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी पूरा निपटा दिया जाएगा। और बहुत मजे से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ एकदम चिल माहौल रहता है यहाँ पे। और रिकॉर्ड वीडियो तुम इनको 2x पे 1.5x स्पीड पे जैसे तुमको कंफर्टेबल है तुम देख सकते हो। प्लस अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें स्लाइड्स ही पढ़ना है, तो स्लाइड्स का लिंक हमारे टेलीग्राम, जो स्लाइड्स का जो PDF होता है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो वहाँ से तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहाँ से तुम स्लाइड्स डायरेक्टली अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर तुम्हें स्लाइड्स ही पढ़ना है बिना नोट्स में, उनको प्रिंट आउट निकाल के आराम से जो करना है तुम करो। ठीक है, प्लस हमारे एक और चैनल नेक्सस बाय क्लैरिफाई करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली चैनल में हम लोग काफी क्लासेस के लिए अलग से कंटेंट डालते हैं, काफी हट के कंटेंट रहता है, नॉट सिमिलर टू दिस चैनल। लाइक इसमें थोड़ा सा अलग कंटेंट रहता है, उसमें थोड़ा सा अलग कंटेंट रहेगा। इसमें मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें काफी नए पेजेस तुम्हें दिखने वाला चैनल पे। उसमें भी अभी तक सब्सक्राइबर्स अभी हम बढ़ा ही रहे, तो उसमें भी 3 वीडियोस अपलोडेड है, तुम उन तीनों वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी वीडियो भी इसमें अपलोड हो चुकी होगी। तो उन चारों पांच वीडियो को तुम देखोगे, तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मेन चैनल और इस चैनल में कोई डिफरेंस है, एंड काफी अच्छी वीडियो है इस चैनल पे। तो दोनों टेलीग्राम चैनल और नेक्स्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों सब्सक्राइबर ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे बेनिफिट होने वाले। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द चैप्टर। तुम्हारे सिलेबस है, सिलेबस में मैथ कर सकते हो। एंड देखो टॉपिक इसमें भी कम है पार्टिशन चैप्टर की तरह। ठीक है, बस पॉइंट्स थोड़े ज्यादा, पॉइंट्स को आसानी से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग आ गए। ठीक है, तुम्हारा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो 1914 में बिगिन हुआ था। ठीक है, और ये सारी जितनी प्रीवियस वॉर थी ना, देखो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखो थोड़ी सी सिमिलर थी, मतलब सिमिलर क्या, अलग अलग थी थोड़ी थोड़ी इसमें, क्योंकि कुछ कंट्रीज अलग पार्टी में थी, कुछ कंट्रीज अलग पार्टी में थी। लेकिन जो फर्स्ट वॉर जो स्टार्ट हुई थी ना 1914 में, वो बाकी सारी अदर प्रीवियस वॉर से बिल्कुल अलग थी भाई। इधर इसमें वर्ल्ड पूरा आ गया था, पूरे वर्ल्ड पे वॉर हो रही थी। ठीक है, इट वॉज फॉर्ड बाय सेवरल नेशन, अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, बहुत सारे नेशन लड़ रहे थे, एंड काफी सारी कंट्रीज को इफेक्ट हुआ था इसके चक्कर में। न्यू मेथड्स ऑफ डिफेंस हुए थे इसमें, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कॉज हुई थी, हद से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। उनको अभी देखो भी कितने लोग मारे गए थे इसमें। और क्या हुआ था इस वॉर के जो एक्सटेंट के वजह से स्प्रेड हुआ था ना इसी चक्कर में, तो डैमेजेस कॉज बाय इट एंड द टोटल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑफ द वॉर वाज टिल नाउ अनप्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, काफी ज्यादा आज तक, मतलब उसका अभी तक अंदाजा ही नहीं लगाया गया कि कितना ज्यादा डैमेज होता है। एक अभी तक एक एस्टिमेटेड नंबर चलता है, लेकिन आज तक पूरा एक फाइनल नंबर नहीं निकाला जा चुका कि भाई कितना ज्यादा डैमेज होता है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, तो भाई टेक्नोलॉजी से पता भी है, लेकिन जो डैमेज हुआ था ना वो इतने एक्सटेंडेड हुआ था कि अभी तक वो अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री में तुम्हारे। ठीक है, एंड ये इसी के चक्कर में इसका नाम रखा गया द फर्स्ट वॉर, क्योंकि इसमें सारी कंट्रीज इफेक्ट हुई थी, एंड सेवरल सेवरल नेशंस वॉर में लड़ रहे थे। ठीक है, अब देख रहे हैं तुम्हारा कॉजेस क्या था। बेसिकली कॉजेस कुछ काफी सारे थे, इसमें से तुम्हारे मेन में जो कॉजेस होते हैं पढ़ लेते। तुम्हारा सबसे पहले आता है एग्रेसिव एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म। तुम्हारा एग्रेसिव नेशनलिज्म होता है, मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली एग्रेसिव नेशनलिज्म होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका मतलब होता है कि एग्रेसिव नेशनलिज्म मीन्स टू लव वंस कंट्री टू सच एन एक्सटेंट दैट इट रिजल्ट्स इन द हेट्रेड ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब खुद की कंट्री से इतना प्यार, देखो मैं इंडिया से इतना ज्यादा प्यार कर रहा हूँ कि भाई मैं अमेरिका को एकदम हेट कर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, यही होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो तुम इंडिया के बैक दो, बी लॉयल टू योर ओन कंट्री, मगर एकदम नहीं कि भाई तुम इतना प्यार कर रहे हो कि तुम्हारा दूसरी कंट्री का कोई बंदा आ रहा है तो उसको मार ही डालो। दिस इज नॉट द थिंग। एंड यही होता है अग्रेसिव नेशनलिज्म, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या होता है। Militant nationalism was a consequence of the aggressive nationalism, which included the building of a huge army and appointing of a powerful class of military and naval officers। भाई aggressive nationalism हो गया, तो militant nationalism भाई अब अपनी कंट्री के लिए सब करेंगे, ऐसी तैसी आर्मी बना दी, पूरी पावरफुल क्लास, पावरफुल डिफेंस लगा दी। तो यही होता है तुम्हारा मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये बेसिकली तुम्हारे अग्रेसिव नेशनलिज्म का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस वांटेड द प्रोविजंस ऑफ एलासिस and Laurent back from Germany, Serbia wanted all the and from Germany and Serbia wanted all the Balkan states to unite. This created tension among the other nation। मतलब बेसिकली ये जो दोनों ने अपने नेशंस वापस लिए थे, इस चक्कर में क्या हुआ, बाकी नेशंस के बीच में भी काफी ज्यादा टेंशन हो गई। ठीक है, अग्रेसिव नेशनलिज्म आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेनिशियस पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेनिशियस पॉलिसी क्या हुई थी तुम्हारी, फ्रांस एंड ब्रिटेन बिल्ट लार्ज कॉलोनियल एम्पायर्स इन एशियन अफ्रीका। ब्रिटेन ने तो पहले भाई इंडिया भी कब्जा कर रखा था, एंड अफ्रीका में भी फ्रांस और ब्रिटेन ने काफी कब्जा कर रखा था। ठीक है, एंड उसका क्या हुआ, मेनी अदर नेशन सच एज जर्मनी, इटली एंड जापान कम्पीटेड विद अदर पावर्स टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज। ठीक है, बाकी पावर से कम्पीट करेंगे भाई, हम भी अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ कॉलोनीज बिकेम एसेंशियल एट दिस टाइम एज दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्री बट आल्सो हैड ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम मार्केट्स ऑफ यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बेसिकली यही था कि भाई उनके लिए मार्केट बढ़ जाता, वो अपना सामान बेच पाते बाकी कंट्री से, लेकिन भाई वो कॉलोनीज बना रहे थे, दूसरे को एक्वायर कर रहे थे। ब्रिटेन ने तो भाई पूरे इंडिया को एक्वायर कर रखा था। तो यही चीज है भाई, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा था, काफी ज्यादा हीट बढ़ी थी सारी नेशन के बीच। भाई अब कुछ होने वाला है,
इसको रोकना पड़ेगा, या तो फिर पूरा वर्ल्ड वॉर पे आ जाएगा, यही होगा, ठीक है। कॉलोनीज ऑल्सो एडेड पावर एंड प्रेशर टू द यूरोपियन नेशन, दिस लेड टू अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग दीज कंट्रीज, दिस फिल्ड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ यूरोप विद हेट्रेड एंड फियर। ये बता भाई कि पूरे यूरोप में थी अलग अलग कंट्रीज, तो भाई फ्रांस जर्मनी ये सब थी भाई, वो एक ही दूसरे लड़ रही थी भाई, हम ये आप एक्वायर कर रहे हैं, हम ये एक्वायर कर रहे हैं, उन दोनों में भिड़त हो रही है, हीट बढ़ रही है कि भाई अब कुछ होने वाला है, एंड काफी ज्यादा हेटेड और फियर से पूरा यूरोप भर चुका था, ठीक है। अब तुम्हारा रेस ऑफ आर्मामेंट क्या हुआ था, ठीक है, रेस ऑफ आर्मामेंट कुछ हुआ था तुम्हारा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या हुआ था, ठीक है। मुझे तो पता है, मैं तुम लोग को ऐसे बता रहा कुछ हुआ था इसलिए, क्या तुम लोग को बताते होता क्या, तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे व्हाट वाज द रेस ऑफ आर्मामेंट, या रेस ऑफ आर्मामेंट की वजह से क्यों वर्ल्ड वॉर कॉज हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन नेशन बिगेन टू पाइल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है भाई, हर यूरोपियन भाई आर्म्स और एम्यूनिशन बंदूकों को लेकर चलने लग गया। अग्रेसिव नेशनलिज्म इतना ज्यादा होगा कि भाई दूसरी कंट्री को दिख जाए कुछ हुआ तुरंत गेम ओवर पे। Germany began to build a powerful navy to protect her colonies in Asia and Africa. She built one of the largest ships, the Imperator in 1912. Britain and France were suspicious of the growing military strength of Germany. जर्मनी भाई बहुत ज्यादा अपनी डिफेंस पर फोकस करने लग गया, ठीक है। एशिया अफ्रीका में जितनी उनकी कॉलोनीज थी वो प्रोटेक्ट करने उन्होंने एक तगड़ी सी एक शिप बनाई था, नाम था द इम्परेटर 1912 में। एंड जो तुम्हारे ब्रिटिश और फ्रांस थे ना, वो डर चुके थे कि भाई जर्मनी कुछ तो ग्रोथ ला रहा है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कुछ तो वो लोग को फियर हो गया था कि कुछ तो आने वाला है। स्टॉक पाइलिंग ऑफ आर्म गेम्स राइज टू स्टिफ कंपटीशन अमंग द यूरोपियन नेशंस विच रिजल्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तुम्हारे जो आर्म्स थे बहुत ज्यादा दिए गए थे यूरोपियन नेशंस के चक्कर में, एंड इसी वजह से भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये तुम्हारे मेजर कॉजेज भी चल रहे, ठीक है। तुम्हारा एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया, रेस एनवायरमेंट हो गया, मैं आगे और भी सब चीजें पढ़ने वाले, इन सब के चक्कर में भाई काफी ज्यादा वो हीट बढ़ती जा रही थी, हेटेड बढ़ते जा रहा था। अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रॉस हो गई सारी नेशन के बीच में, सारी कंट्रीज रखती उसी चक्कर में, ठीक है। डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टल कैंप्स, तुम्हारा जो यूरोप था ना उसको दो हॉस्टल कैंप्स में डिवाइड कर दिया गया था। बेसिकली क्या था, तुम्हारे अर्ली 20 सर्ची में तो क्या हुआ था, दो काइंड ऑफ स्टेट थे यूरोप में, ठीक है। वाइल सम वर सिंगल नेशन, कुछ सिंगल नेशन जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वाइल अदर इंपीरियल स्टेट्स सच एज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, द लैटर कुछ इंपीरियल स्टेट्स जैसे तुम्हारा ऑस्ट्रिया और हंगरी हो गया, ठीक है। द लैटर हैड हंगरियन, सर्बियन, बोस्नियन एंड क्रोट्स हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट नेशंस एंटर वेरियस अलायंसेस, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए नेशंस जो थे ना तुम्हारे जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी हो गए, तो उन्होंने अलग अलग क्या कहते हैं वो अलायंसेस में और नेशंस में जुड़ रहे थे, ठीक है। जर्मनी फॉर्म्ड एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया एंड हंगरी व्हिच वाज लेटर जॉइंड बाय इटली इन 1882, ठीक है। दिस अलायंस इज आल्सो नोन एज ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में तुम्हारे कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुम्हारे इटली था, ट्रिपल अलायंस हो गया। फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया फ्रॉम द ट्रिपल एंटिटी उन्होंने बनाया था 1907 में टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल अलायंस, मतलब ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए उन्होंने 1907 में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया ने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। इट वाज लेटर जॉइन बाय जापान, जापान ने उसमें ज्वाइन कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ दीज अलायंसेस डिवाइडेड यूरोप इनटू टू हॉस्टल कैंप्स, तुम्हारा यूरोप जो तुम्हारा बोला था वो तुम्हारे दो हॉस्टल कैंप्स में पूरा डिवाइड हो गया ये अलायंसेस बनने के चक्कर में, ठीक है। मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड इमीडिएट कॉज, तुम्हारी हर एक रिवोल्ट, हर एक वॉर की इमीडिएट कॉज होती है। तुम्हारे आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का एक मर्डर हो गया था, एंड यही तुम्हारी इमीडिएट कॉज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने की। जैसे ही मर्डर हुआ उसके बाद जो भसड़ मची पूरी दुनिया में आज तक, वो चीज अभी तक अनप्रेसिडेंटेड, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो इस बारे में पढ़े थे बेसिकली कौन था और क्या हुआ था। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड वाज द हेयर टू थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के मतलब वो राजा बने थे, हेयर थे वहाँ के, ठीक है। एंड इनको बोस्निया में ना क्या कहते हैं सारावाजीव की कैपिटल में 28 जून 1914 में इनका असैसिनेशन हो गया। और ये जो असैसिनेशन था किसने प्लान किया था, सीक्रेट सोसाइटी, इसका नाम था ब्लैक हैंड, व्हिच एम्ड एट यूनाइटिंग ऑल सर्बियंस इनटू अ सिंगल सर्बियन। मीनिंग का ये था कि जितने भी सर्बियंस है भाई वो सिंगल एक सर्बियन स्टेट में आ जाए। इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया और हंगरी का वो जो राजा थे, हेयर थे आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनका असैसिनेशन कर दिया, ठीक है। After his assassination, Austrians served an ultimatum to Serbia, making 11 demands. Serbia accepted most demands, but refused some. ठीक है, ये हुआ था भाई जैसे असैसिनेशन हुआ, तो भाई देखो वो कंटिन्यू तो करवाए लेकिन एक सीक्रेट सोसाइटी ने करवाया ब्लैक हैंड में, ठीक है। लेकिन उसका क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने एक अल्टीमेटम भेजा कि भाई हम आपको 11 डिमांड्स देते हैं, जिसका पूरा करिए वरना हो जाएगा आपको दिक्कत। सर्बिया ने मोस्टली डिमांड्स एक्सेप्ट करी लेकिन काफी ज्यादा रिजेक्ट भी कर दी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दी वॉर 28 जुलाई 1914 को, जहां से तुम्हारी वर्ल्ड वॉर तुम्हारी एक तरह से थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। सर्बिया में रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एंड स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर। रशिया ने तुम्हारे सर्बिया को सपोर्ट दिखा दिया एंड वो उस तुम्हारे ऑस्ट्रिया के खिलाफ चले गए। ऑन 1 अगस्त जर्मनी 1914 जर्मनी ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी, एंड ऑन 4 अगस्त ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। मतलब ऐसे भाई एक दूसरे के ऊपर ही वॉर डिक्लेयर होती गई एंड अल्टीमेटली तुम्हारी फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो गई। सून आफ्टरवर्ड्स मेनी अदर कंट्रीज जॉइन द वॉर। जापान ने जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर दी, किस लिए, ताकि वो जापानीज जर्मन टेरिटरीज को तुम्हारे वो कॉन्कर कर सके फार ईस्ट में। टर्की एंड बल्गेरिया जॉइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी की साइड से। इटली रिमेन न्यूट्रल फॉर सम टाइम देन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, ब्रोक द ट्रिपल अलायंस। इटली ट्रिपल अलायंस में पार्ट थी भाई, लेकिन वो कुछ समय से साइलेंस किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा, किसी भी तरफ से नहीं गई। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी साइलेंस तोड़ी, उन्होंने सीधे जर्मनी पे ही वॉर छोड़ दी, मतलब ट्रिपल अलायंस की ऐसी की तैसी। While Britain, France, and Russia and their allies came to be known as elite power, Germany, Austria, Hungary and their allies came to be known as central powers। मतलब बेसिकली तुम्हारे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और इटली भी इसमें तुम काउंट कर सकते हो, तुम्हारे अलाइड पावर्स में आ गए। अलाइड पावर्स यहाँ याद रखना, अलाइड पावर्स में कौन कौन से थे तुम्हारे ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया, बड़े बड़े नाम जो है। जर्मनी बड़ा नाम हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी तुम्हारा नाम हो गया, ऐसे याद आएगा तुम्हारे, ये तुम्हारे सेंट्रल पावर्स में, ठीक है। अब तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, भाई देखो वॉर हुई है, बहुत बड़ी वॉर हुई है।
तो सबसे पहले तुम्हारा है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, तुम्हारे चैप्टर वहाँ पे कवर हुआ है। तो एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस काफी इंपॉर्टेंट थी, फ्रांस में साइन हुई थी एंड इसमें काफी सारे कॉजेस इसकी वजह से जर्मनी ही तुम्हारा, देखो मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ क्या हुआ था। बेसिकली तुम्हारा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस था वो तुम्हारा फ्रांस में साइन हुआ था, वर्साइलेस में, ठीक है। इट वाज साइन बाय विक्टोरियस नेशन, जो जो नेशन जीते थे उन्होंने साइन करा था। मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर जर्मनी को अग्रेशन के लिए गिल्टी माना गया, ठीक है। He was also required to pay huge war reparation of $33 billion for the losses of the victorious nation, ठीक है। जो विक्ट्री वाले नेशन उनके यहाँ पे लॉसेस हुए थे, वहां पे जर्मनी को वॉर के जो मतलब कॉजेस हुए थे, जितना तोड़फोड़ हुई थी, उसका उनको भुगतान करना पड़ा, जो कि $33 बिलियन के कॉस्ट आई थी, ठीक है। राइन वैली जर्मनी थी वो डिमिलिटराइज, वहां पे मिलिट्री हटनी थी एंड जर्मनी टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ राइन वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एलीट ट्रूप्स 15 इयर्स। जो वेस्ट ऑफ राइन में तुम्हारी जितनी भी वो क्या कहते हैं जमीन थी, वो एलीट ट्रूप्स एक्वायर कर लेंगे 15 इयर्स के लिए। जर्मनी लॉस्ट अलास्के, लोराइन टू फ्रांस एंड स्केल्विश टू डेनमार्क, ठीक है। इन्होंने अपने नेशंस लॉस्ट कर दिए। कोल माइंस इन स्टार जर्मनी वर गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। तुम्हारे जो देखो कोल माइंस थे सार के अंदर, जो जर्मनी के अंदर आता है, वो फ्रांस को देगा था 15 साल के लिए, ठीक है। जर्मनी ने अपनी सारी कॉलोनीज लॉस कर दी, विक्टोरियस के को लॉस कर दी। साइनिंग ऑफ द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुआ तुम्हारा। फिर द साइज ऑफ द जर्मनी आर्मी एंड नेवी वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड इट्स एयरफोर्स एंड सबमरीन्स वर बैन्ड। बेसिकली जर्मनी की ही एट द एंड ऐसी तैसी हो गई, भली वॉर किसी और ने स्टार्ट करी, लेकिन जर्मनी ही अग्रेशन गिल्टी माना गया। एंड भाई जर्मनी की सारी इतनी सारी चीजें हुई, $33 बिलियन देने पड़ गए, अपनी राइन वैली का वेस्ट साइड पूरा देना पड़ गया, अलास्के लॉरेंस सब लॉस कर गए लोग, कोल माइन देनी पड़ गई एंड अपनी कॉलोनीज लॉस कर दी एंड तुम्हारा जर्मनी आर्मी और नेवी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और तुम्हारी सबमरीन्स और एयरफोर्स तो बैन ही कर दी गई। एंड तुम अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को याद करें तो मैं बस याद रखना हर चीज का जिम्मेदार जर्मनी को मारा गया था, उसको सारे भुगतान करने पड़े, सारी आर्मी बैन हुई, उनकी चीजें लॉस कर दी। 4 ही पॉइंट लिखने को तुम्हें क्वेश्चन मार्क्स में 3 पॉइंट, तो बस इसमें से कोई भी 3 पॉइंट याद कर लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ स्लाइड डाउन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। कोई भी स्लाइड वहां नहीं मिली है, सिंपली वहां पे मैसेज ड्रॉप कर देना, ये स्लाइड नहीं है, वहां पे वो तुरंत ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स क्या हुए थे तुम्हारे वर्ल्ड वॉर के बाद। द वॉर मार्क द एंड ऑफ द 3 रूलिंग डायनेस्टीज इन यूरोप, ठीक है। द रोमनोव इन रशिया, द होहेंजोलन इन जर्मनी एंड द हाब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तुम्हारे मार्क कर दी, इनका एंड हो गया था वॉर के बाद, ठीक है। द रूल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आल्सो केम टू एन एंड इन इटली, तुम्हारे इटली में ऑटोमन एम्पायर का रूल था, उसको भी एंड कर दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी बिकेम 2 सेपरेट स्टेट, दोनों अलग अलग हो गए एंड दस द मोनार्की इन मेनी कंट्रीज कोलैप्स, हमारे काफी कंट्रीज में जो मोनार्की थी वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। Many independent states emerged during the war. Some of these were Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Yugoslavia. ये हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स कुछ बन के आ गए थे वॉर्स के दौरान, ये सारे नाम है। इतना रिलेवेंट नहीं, इतना कुछ भी पूछा जाएगा इस वाले पॉइंट से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, भाई यूनाइटेड नेशन पहले बनी थी लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन क्या थी, लीग ऑफ नेशन बनी थी हमारे वर्ल्ड वॉर के एंड पे। द 14 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ प्रेसिडेंट विल्सन इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर वॉर्स। मतलब यूनाइटेड नेशन तो बाद में तुम्हारी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन लीग ऑफ नेशन बनी थी ताकि अब और कोई वॉर ना फर्स्ट वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हम लोग वॉर्स को रोक देते हैं, आगे और कोई वॉर होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग क्या था तुम्हारे एम्स क्या थे, ऑल नेशंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग एनी सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंसेस, मतलब आप कोई भी ट्रीटी में नहीं घुस सकते ना किसी अलायंस में घुस सकते हैं। ऑल नेशन हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर इंडिपेंडेंस, सबकी इंडिपेंडेंस आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नेशन शुड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग ईच अदर बाय रेफरिंग द डिस्प्यूट टू द लीग, मतलब आप लीग को डिस्प्यूट बताइए, वहां पे वो रिजॉल्व होगा, आपको एक दूसरे से लड़ने मिलने की जरूरत कोई भी नहीं है, मामला ऐसे सॉल्व होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लड़ाई वड़ाई में, ठीक, सिंपली ये कहा गया। मेंबर नेशंस हैव टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट द एग्रेसिव कंट्री व्हिच ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड पीस, ठीक है। अगर किसी ने वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने की ट्राई करा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। द लीग वाज सपोज्ड टू प्रमोट कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर नेशन, मतलब आप भाई अच्छे से भाईचारा बना के रखिए, लड़ाई वड़ाई मत करिए, ठीक है। द लीग हाउएवर हैड सम लिमिटेशंस टू, कुछ लिमिटेशंस भी थी। जर्मनी एंड द सोवियत यूनियन वर नॉट मेड द मेंबर ऑफ लीग, यूएसए आल्सो डिडंट जॉइन द लीग, यूएसए ने ज्वाइन नहीं करा, जर्मनी को मेंबर ही नहीं बनाया गया एंड सोवियत यूनियन को दोबारा मेंबर बनाया ही नहीं गया। The rise of dictatorship in Germany and Italy weakened the league, ठीक है, which ultimately came to an end in the beginning of the Second World War। बेसिकली क्या हुआ तुम्हारा, जो जर्मनी और इटली में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुई, अगला चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे एंड वहां पे इसके राइज चक्कर में तुम्हारा सेकंड लीग का क्या कहते हैं ना, वो तुम्हारा वीक हो गया काफी ज्यादा एंड तुम्हारी सेकंड वर्ल्ड वॉर अल्टीमेटली स्टार्ट होगी, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगली कोई वॉर हो ही ना, लेकिन तब भी लीग ऑफ नेशन के होते होते भी सेकंड वर्ल्ड तुम्हारी स्टार्ट हो गई और फिर वो आगे जाके यूनाइटेड नेशन बना, वो अभी आगे पढ़ने वाले, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस। अगर तुमने वीडियो पूरी देखी हो, अगर कमेंट कोई भी दिक्कत है तुम कमेंट पूछ सकते हो, कोई सजेशन मेरे लिए मैं तो इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे तुम्हारे सजेशन में, ठीक है। अगला चैप्टर में तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर तुम्हारा वर्ल्ड वॉर पोर्शन भी खत्म, फिर यूनाइटेड नेशन एंड देन नॉन एलियन मूवमेंट। तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो कमेंट में जरूर से लिख कर आना #WTF। मैं समझ रहा हूँ तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड मैं काफी खुश हूँ ये देख के। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड तुम्हारी ऐसी चीज निपटा के बहुत मजे करेंगे भाई। डब्ल्यूटीओ सीरीज तुम्हारी कंप्लीट है, तुम पूरी प्लेलिस्ट खोलोगे, तुम्हारे सारे चैप्टर लिस्टेड है, जब भी रिवाइज करना हो स्लाइड से उठा लो, वीडियो उठा लो, रिवाइज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टिल देन हसल आर्ट, सीके ओपी, बाय बाय।